हेलो दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8th का चैप्टर 5 का एक्सरसाइज 5.3। इस 5.3 में कुछ हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से रिलेटेड सम्स करेंगे और उनके कॉन्सेप्ट्स को भी समझेंगे। इस एक्सरसाइज में हम प्राइम फैक्टराइजेशन, आई होप ये पहले से आपको आता होगा प्राइम फैक्टराइजेशन, क्योंकि बेसिक मैथ्स का एक हिस्सा है। और अगर नहीं आता है तो प्राइम फैक्टराइजेशन हम इस एक्सरसाइज में सीखेंगे और एक एक सवाल को हम विद कॉन्सेप्ट एक एक सम्स को हम यहाँ पर करते जाएंगे। इससे पहले के एक्सरसाइज और पहले के चैप्टर के वीडियोस भी आपको प्लेलिस्ट 2024-25 में देखने को मिल जाएंगे, जहां पर आप इससे पहले के एक्सरसाइज और वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। दोस्तों आज की इस क्लास में 5.3 जो कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स चैप्टर इसका एक्सरसाइज है, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है 5.3 का वो ये कहता है व्हाट शुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो इनके जो स्क्वायर रूट्स होंगे उनका वंस डिजिट क्या आएगा। और वंस डिजिट आपको बेसिकली पता होगा, जैसे ये हमारा वंस डिजिट है जिसे हम यूनिट डिजिट भी कहते हैं। तो वंस डिजिट, टेंस डिजिट, 100, 1000, तो जो हमारा नंबर सिस्टम होता है इंडियन नंबर सिस्टम, तो उसी के हिसाब से ये वंस डिजिट यानी पहला नंबर जो हमारा होता है, ठीक है। तो इसके स्क्वायर रूट का वंस डिजिट क्या होगा। जैसे हम देखते हैं 441, 21 का स्क्वायर रूट होता है, 81 9 का स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। और इसी तरीके से जैसे हम देखते हैं 16 हमारा 4 का स्क्वायर रूट है, 4 का स्क्वायर रूट हमारा 2 होता है, 27 का स्क्वायर रूट हमारा जो है 27 का नहीं होगा यहाँ पर, 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। तो इस तरीके से हर एक स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है। तो ऐसे ही स्क्वायर रूट का जो वंस डिजिट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो वो हमें बताना है कि क्या होगा। तो इसके लिए बिना कैलकुलेशन के कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होती है, कुछ तरीका होता है जिसकी हेल्प से हम ये बता सकते हैं। इसके लिए हमें पहले तो स्क्वायर आना चाहिए 10 तक, जो कि बहुत आसान है। 10 तक स्क्वायर का आने का मतलब है 10 तक टेबल आना चाहिए। तो 10 तक टेबल हम यहाँ पर लिख लेते हैं। जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर हमारा 4 हो जाता है, 3 का स्क्वायर हमारा 9 हो जाता है, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर हो जाता है 25, 6 का स्क्वायर हो जाता है 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 और फिर ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किस के स्क्वायर में, और बेसिकली कोई भी नंबर हो, चाहे वो 14 हो, चाहे वो 67 हो, चाहे वो 38 हो, चाहे 148 हो, चाहे 1100 ये कुछ भी नंबर हो, सबके लास्ट में वही 1 से 9 तक का डिजिट होता है। सबके लास्ट में वही 1 से 9 नंबर तक का डिजिट होता है। तो हमने अगर 1 से लेकर 9 नंबर तक के डिजिट के स्क्वायर का वंस डिजिट देख लिया, तो वही उनके स्क्वायर रूट यानी स्क्वायर रूट का और स्क्वायर का वंस डिजिट निकल के आएगा यहाँ पर। तो हम जैसे देख रहे हैं 1 के स्क्वायर का 1 आ रहा है, तो यहाँ 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, 6 आ रहा है, 5 आ रहा है, और फिर ये 6 आ गया, और फिर ये आपका 9 आ गया, फिर ये 4 आ गया, फिर ये 1 आ गया, और ये 00 आ गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि केवल हमें जो नंबर मिल रहे हैं वो 1 और 1 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है, 9 यहाँ पर भी है, 6 यहाँ पर भी है, और ये 5 है, और ये इवन नंबर ऑफ जीरोस, जैसे 2 0, 4 0, 6 0, 8 0, इवन नंबर ऑफ जीरोस, तो वो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली अभी हम ये जो है इससे एक और सवाल सॉल्व करेंगे स्क्वायर वाला। तो फिलहाल हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि किसके स्क्वायर का जो है, किसका यूनिट डिजिट जो है स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो सकता है। तो जैसे 1 जो है वो 1 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट हो सकता है और 9 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट हो सकता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं 1, तो 1 जो है किसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट हो सकता है, 9 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट 1 हो सकता है, और 1 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट 1 हो सकता है। 4 किसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट हो सकता है, तो 2 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट 4 हो सकता है, और यहाँ पर जो है 8 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट 4 हो सकता है। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं 9 जो है वो 3 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट हो सकता है, और यहाँ पर 7 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट 9 हो सकता है। इसके अलावा फिर वही 4 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट 6 हो सकता है, और यहाँ पर 6 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट आपका 6 हो सकता है, और 5 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट सिर्फ 5 होता है, और लास्ट में अगर 0 होगा तो ही स्क्वायर का यूनिट डिजिट 0 आएगा। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं जिनके हेल्प से हम इन चीजों को सॉल्व करेंगे। जैसे पहला हमारा लिखा है 9801, तो इसका जो इसके जिसका स्क्वायर रूट आएगा, स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट क्या हो सकता है, तो 1 जो है वो किसका स्क्वायर में आ सकता है, 1 के और 9 के स्क्वायर में आ सकता है, ठीक है। 1 जो है किसके स्क्वायर में आ सकता है, 1 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट बना सकता है और 9 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट बना सकता है।
6, 6 किसके स्क्वायर किसके स्क्वायर में आ सकता है? तो जो 6 है वो 6 के स्क्वायर में 6 आ सकता है यूनिट डिजिट में, और इसके अलावा आपका 4 जो है 4 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट 6 आ सकता है। और इसके बाद फिर हम देख रहे हैं 1, 1 हमने देखा 1 और 9 के स्क्वायर के यूनिट डिजिट हो सकते हैं। इसके अलावा 5, 5 के स्क्वायर के यूनिट डिजिट हो सकते हैं, तो ये 5 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट 5 हो सकता है। तो यहां पर हम यही कह रहे हैं, इफ द नंबर एंड्स विद 1, अगर नंबर 1 पर एंड हो रहा है, देन द वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर मे बी 1 और 9। तो इनके जो इनके स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट होगा, इनकी स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट वो 1 और 9 पॉसिबल होगा। जैसे इसके स्क्वायर रूट में 1 आता है, 81 के स्क्वायर रूट में 9 आता है, तो 1 और 9 पॉसिबल हैं अगर किसी के स्क्वायर के वंस डिजिट में 1 आता है तो यहां पर देयरफॉर वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ 9801 इज आइदर 1 और 9। दूसरे वाले में भी इफ द नंबर एंड्स विद 6, अगर कोई नंबर 6 पर एंड होता है, देन द वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर मे बी 4 और 6, तो उसके जो स्क्वायर रूट का जो वंस डिजिट होगा वो 4 और 6 हो सकता है अगर किसी में 6 आता है। तो अगर किसी के स्क्वायर में 6 आता है तो वो हो सकता है, अगर किसी के स्क्वायर में 6 आता है यूनिट डिजिट में, तो वो 4 का या 6 का स्क्वायर हो सकता है, यानी उसका यूनिट डिजिट जो है स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट 4 और 6 हो सकता है। वैसे ही फिर यहां पर हमने देखा 1 और 9 का, और इसके बाद जो था फोर्थ वाले में 5 है। ठीक है, तो आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। इसमें हमें सॉल्व नहीं करना, बस यही पहचानना है, बताना है 2 लाइंस में, 1 लाइन में, ऑन वर्ड्स में, कि किसके स्क्वायर रूट का वंस डिजिट हो सकता है, इसका स्क्वायर रूट का वंस डिजिट क्या हो सकता है। तो वो हमें इनसे पता चल जाएगा कि जो इनके स्क्वायर के वंस डिजिट में दे रहा है, तो इनके स्क्वायर रूट जिसके लास्ट में 6 है, तो इनके स्क्वायर रूट का जो वंस डिजिट है वो 4 और 6 हो सकता है अगर किसी नंबर के स्क्वायर में 6 आ रहा है वंस डिजिट में। तो आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है उसको जरा हम देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर्स विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। कौन सा एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये हमें बिना किसी कैलकुलेशन के बताना है। तो बिना कैलकुलेशन की बहुत आसान है, यहां पर आप देख रहे हैं आपके किसी भी 1 से लेके 9 10 तक के किसी भी नंबर के जो स्क्वायर का वंस डिजिट है, या तो 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 9 हो सकता है, 6 हो सकता है, 5, या इवन नंबर ऑफ जीरोज हो सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया था 2 0 4 0 6 0 8 0। क्या नहीं हो सकता है? तो यहां पर देखो कहीं पर भी आपको 2 नहीं दिख रहा होगा, 3 नहीं दिख रहा होगा, 7 नहीं दिख रहा होगा, 8 नहीं दिख रहा होगा, तो ये 4 नंबर एटलीस्ट यहां पर देखो 2 और 3 नहीं दिख रहा है। फिर उसके बाद यहां पर आपको जो है 5 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 7 नहीं दिख रहा है, 8 नहीं दिख रहा है, 9 और 0 दिख रहे हैं आपको। ऑड नंबर ऑफ जीरोज अगर आपके आते हैं, ऑड नंबर ऑफ जीरोज का मतलब होता है एक जीरो लास्ट में, जैसे यहां पर 2 0 दिए हैं, 2 0 की जगह 1 0 दिया हो, 3 0 दिए हो, 5 0 दिए हो, 7 0 दिए हो, अगर ऑड नंबर ऑफ जीरोज दिए हैं तो वो किसी का स्क्वायर नहीं हो सकता है। अगर इवन नंबर ऑफ जीरो है, जैसे 2 0 है, 4 0 है, 6 0 8 0, तो वो किसी नंबर का स्क्वायर हो सकता है। तो यहां पर यही चीज हम बोल रहे हैं, द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ नंबर कैन एंड विथ एनी ऑफ द डिजिट 0 1 4 5 6 9, जैसे यहां पर लिखा है 0 4 5 6 9 1। ठीक है, तो ये हो सकते हैं यूनिट्स प्लेस, अगर ये यूनिट्स प्लेस पे आ रहे हैं तो। ऑल्सो परफेक्ट स्क्वायर विल एंड विथ इवन नंबर ऑफ जीरोज, इवन नंबर ऑफ जीरोज यानी 2 0 4 0 6 0, जो कि मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर 153 आपका इसमें 3 आ रहा है, जो कि इनमें से 0 1 4 5 6 9 इनमें से कोई भी नहीं है। और जैसा मैंने यहाँ पर बताया 2 3 7 8, और ऑड नंबर ऑफ जीरोज जैसे 1 0 3 0, अगर ऐसे जीरो दिए हैं तो ये वंस प्लेस पे होने पर कभी वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। जैसे यहाँ पर वंस प्लेस पर 3 है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है, वंस प्लेस पर 7 है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है, यहाँ पर वंस प्लेस पर 8 है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। और अगर फोर्थ वाले में हम देख रहे हैं, अगर यहाँ पर कितना आ रहा है 1 आ रहा है, लास्ट में 1 आ रहा है, तो वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए लास्ट में वंस प्लेस पर 0 1 4 5 6 9 होना चाहिए। और अगर 2 3 7 8 और ऑड नंबर ऑफ जीरो आ रहे हैं वंस प्लेस पर, यूनिट्स प्लेस पर, तो वो कभी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते हैं। तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ 100 and 169 बाय द मेथड ऑफ द रिपीटेड सब्सट्रैक्शन। रिपीटेड सब्सट्रैक्शन एक मेथड है
जो कि हम जिससे स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, या हम ये बता सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये वही एक फॉर्मूले पर बेस्ड है। वी नो दैट द सम ऑफ द फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर, किसी भी जैसे कोई ऑड नेचुरल नंबर है, अगर उनका हम स्क्वायर कर दें तो वहां पर एक परफेक्ट स्क्वायर निकल के आ जाता है। तो अब जैसे हमने यहां पर 100 का बताना है कि ये जो है किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है बाय द रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड, तो ये कैसे पता चलेगा, तो सब इसमें से हम ऑड नंबर सीक्वेंस वाइज ऑड नंबर सब्सट्रैक्ट करते जाएंगे, तब तक सब्सट्रैक्ट करते जाएंगे जब तक फाइनल रिजल्ट 0 ना आ जाए। तो 100 में से पहला ऑड नंबर आपको पता होगा, ऑड नंबर कौन से होते हैं, जो कि 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। ऑड नंबर में आपका 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 डैश 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 और भी बहुत सारे होते हैं इंफिनिटी तक। तो यहां पर हमने 100 में से जिसका हमें निकालना था, पहले 100 का निकालना है, तो 100 में से पहला ऑड नंबर 1 माइनस करा, 99 बचा, फिर जो बचा उसमें से फिर हम स्टेप लिखते जाएंगे, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, यानी कितने स्टेप में आने के बाद ये आ रहा है। तो सेकंड स्टेप में हमने देखा 99 में से पहला ऑड नंबर 1 माइनस करा, फिर दूसरा 3 माइनस करेंगे, फिर तीसरे स्टेप में 5 माइनस करा, जो रिजल्ट आता जाएगा, जैसे 100 में से 1 माइनस करा 99, फिर इसमें से 3, फिर जो बचा उसमें से 5 माइनस किया, फिर अब ये जो बचा है उसमें से 7 नेक्स्ट ऑड नंबर माइनस करेंगे, फिर जो रिजल्ट बचा है उसमें से फिर नेक्स्ट ऑड नंबर माइनस करेंगे, फिर जो रिजल्ट बचा है उसमें से नेक्स्ट ऑड नंबर माइनस करेंगे। तो इस तरीके से ऑड नंबर हम जो है ये वाले नंबर ऑड नंबर माइनस करते जाएंगे, और ये 10th स्टेप में 10वें नंबर की स्टेप में हमारा फाइनल रिजल्ट 0 आ जाता है। तो ये कह सकते हैं कि 100 का स्क्वायर रूट 10 है, जितने भी स्टेप में आता है वो हमारा स्क्वायर रूट हो जाता है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। 169 का भी हम ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे, एक एक करके ऑड नंबर 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 तब तक ऑड नंबर सब्सट्रैक्ट करते जाएंगे जब तक फाइनल रिजल्ट 0 नहीं आ जाएगा। जिस स्टेप में हमारा फाइनल रिजल्ट 0 आएगा, जैसे यहाँ पर 12th नंबर के स्टेप में आ रहा है, 13th नंबर के स्टेप में आ रहा है, तो ये 169 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 13। तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th वाला, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें यहां पर स्क्वायर रूट्स निकालना है। जैसा कि मैंने बताया था कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एक बेसिक मैथ्स का पार्ट है, जो कि आपको पहले से आता होगा, अगर नहीं आता है तो इसमें हम सीख लेंगे इजीली। जैसे 729 का परफेक्ट स्क्वायर प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना है, जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है प्राइम फैक्टराइजेशन, तो ये हम प्राइम नंबर की हेल्प से निकालते हैं। प्राइम नंबर्स हमारे कौन से होते हैं, प्राइम नंबर्स विच कम्स ओनली सेल्फ टेबल और विच इज डिविजिबल बाय ओनली इटसेल्फ, जो नंबर केवल खुद के टेबल में आते हैं या जिनमें केवल खुद से ही डिवाइड जाता है, या जिसके फैक्टर प्राइम नंबर होते हैं, तो वो प्राइम फैक्टराइजेशन होते हैं। अब यहाँ प्राइम नंबर की बात कर रहे हैं, तो प्राइम नंबर जो केवल या तो खुद के टेबल में आते हैं या खुद से ही डिविजिबल होते हैं, बस वो प्राइम नंबर होते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, और 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, इकलौता इवन प्राइम नंबर होता है। इसके अलावा कोई भी इवन नंबर प्राइम नहीं होता है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि सारे ऑड नंबर प्राइम होते हैं। जैसे 9 ऑड है बट प्राइम नंबर नहीं होता है वो, क्योंकि 9 3 के टेबल में भी आता है। 15 ऑड नंबर है बट वो प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि वो 3 और 5 के टेबल में भी आता है। ऐसे बहुत सारे ऑड नंबर होते हैं जो प्राइम नहीं होते हैं, लेकिन 2 के अलावा बाकी जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वो सब ऑड होते हैं। ठीक है, सब ऑड होते हैं, लेकिन सारे ऑड नंबर प्राइम नहीं होते हैं। जरा देख लेते हैं कौन से होते हैं फिर। 2 3 5 7 और 5 7 9 नहीं लिखा हमने, क्योंकि 9 जो है 3 के टेबल में आता है। तो ये सारे ऑड नंबर ही हैं, बस 2 को छोड़कर। 2 ही एक इवन ऐसा है जो प्राइम होता है, लेकिन कुछ ऑड नंबर ऐसे होते हैं जो प्राइम नहीं होते हैं। जैसे 9 क्यों नहीं है, क्योंकि वो 3 के टेबल में आता है। इसके बाद आता है 13 और 15 हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि 15 भी 3 और 5 के टेबल में आता है। 13 के बाद आता है नेक्स्ट प्राइम नंबर 17 19 21 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 21 भी 3 और 7 के टेबल में आता है। फिर हम लिखेंगे 23, यहाँ पर फिर 29 और डैश 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 इंफिनिटी तक। ऐसे बहुत सारे प्राइम नंबर होते हैं जो कि सेल्फ डिविजिबल या खुद के टेबल में आते हैं, और जिनके प्राइम फैक्टर या तो 1 होता है, जिनके मल्टीपल या तो 1 होते हैं या वो स्वयं होता है, सेल्फ होता है। ठीक है,
फैक्टर्स की बात कर रहे थे हम। तो चलिए अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में, सिर्फ हमें प्राइम नंबर से ही सॉल्व करना है, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन है तो इनके फैक्टर सब प्राइम नंबर ही हो सकते हैं। तो यहाँ पर पहला नंबर है 729, 729 के फैक्टर करेंगे तो लास्ट वाला नंबर अगर 2 के टेबल में आता है तो हम 2 से शुरू कर देंगे, और लास्ट वाला नंबर अगर 2 के टेबल में नहीं आता है तो हम अदर नंबर जैसे 3, 5, 7, 11 इनसे ट्राई करेंगे। तो छोटे से ही ट्राई करते हैं, 3 से ट्राई किया, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 7 का 1 बचा, 12 हो गया, 3 4 जा 12, और ये फिर 3 3 जा 9। फिर इसको 3 से करेंगे, 3 8 जो 24, 3 1 जा 3, ठीक है। फिर इसको आगे बढ़ाएंगे हम, तो अब यहाँ पर 81 है, 81 को करा तो 3 2 जा 6, 7 8 2 बचा, 3 7 21, फिर 3 9 जा 27, और ये 3 3 जा 9, और लास्ट में हो जाएगा 3 1 जा 3। तो ये हमारे प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं 3 3 3 3 3 3, यानी 6 टाइम्स 3 729 के प्राइम फैक्टर्स हैं। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। ऐसे ही हम 400 के निकाल देंगे जरा। 400 अगर लास्ट में 0 या 2 दिया हो तो हम उसे 2 से कर सकते हैं, या लास्ट वाला नंबर इवन नंबर है 2 के टेबल में आता है तो हम 2 से स्टार्ट कर सकते हैं, और 0 है तो भी 2 से कर सकते हैं। तो 2 2 जा 4 और ये 0, और 2 1 जा 2 ये 0, 2 5 जा 10 और ये 0, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 5 का 1 बचा, 2 5 जा 10, फिर 5 5 जा 25, फिर 5 1 जा 5। इस तरीके से हमने ये प्राइम फैक्टर्स निकाल दिए 500 और 400 के। ऐसे और हम किसी भी नंबर के निकाल सकते हैं, जैसा ये अपने आप में एक डिफिकल्ट नंबर दिख रहा है 5929, तो इसको फैक्टर करके देखेंगे। और इसके अलावा ऊपर की और जरा, जैसा ये 4 है 1764, अगर लास्ट वाला नंबर 2 के टेबल में आता है तो 2 से शुरू कर दो, ये लास्ट वाला नंबर 2 के टेबल में आता है तो 2 से शुरू कर दो, जैसे 40, पहले ये वाला बता देता हूँ 1764। तो इस वाले नंबर को अगर हम 2 से करेंगे तो 2 8 जा 16, 17 का 1 बचा, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, फिर 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। अब लास्ट में 1 आ गया तो 2 के टेबल में नहीं आता, 3 से ट्राई करके देखेंगे, 3 से ट्राई करेंगे, 3 1 जा 3, 4 का 1 बचेगा, 14 3 के टेबल में नहीं आता है तो 3 4 जा 12, 13 14, 2 बचा, 3 7 जा 21। अच्छा 3 से भी चला जाएगा, यहाँ पर 3 1 जा 3, लेकिन यहाँ पर एक मिनट, 3 1 जा 3, 4 का 1 बचा, 3 4 जा 12, 13 14, ओके 3 से चला जाएगा। देन अगेन फिर 3 से ट्राई करेंगे, 3 4 जा 12, 13 14, 2 बचा, 3 9 जा 27, फिर ये 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7। तो इस तरीके से 1764 के प्राइम फैक्टर्स हमने निकाल दिए। लास्ट वाला नंबर अगर 2 के टेबल में आता है या इवन नंबर है तो 2 से ट्राई कर देंगे, 2 से शुरू कर देंगे, फिर बाकी जिससे 2 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है उनसे ट्राई करके देखेंगे, जिससे भी चला जाएगा। आगे जैसे हमारा 4096 है, लास्ट में अगर यहाँ पर 2 के टेबल में आता है लास्ट वाला नंबर तो 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, ये 0, 2 4 जा 8, 9 का 1 बचा, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 0, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। लास्ट वाला नंबर फिर 2 के टेबल में आता है, 2 2 जा 4, 5 का 1 बचा, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। फिर लास्ट वाला नंबर 2 के टेबल में आता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 का 1 बचा, 2 8 जा 16, और इसी तरीके से 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, और फिर 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। अगेन हम करते जाएंगे, जब तक डिवाइड जाता रहेगा तब तक हम करते जाएंगे। तो 2 से जाता जा रहा है तो 2 से हम करते जाएंगे, 2 2 जा 4, और फाइनली लास्ट में बचा 2 1 जा 2। तो ये पूरा नंबर हमारा 2 से चला गया और 2 से पूरे फैक्टर्स हो गए हैं। आगे जैसे हमने देखा था यहाँ पर 7744, तो ये लास्ट वाला नंबर 2 के टेबल में आ रहा है, 2 से कर दोगे। 9604 ये लास्ट वाला नंबर 2 के टेबल में आ रहा है, फिर 2 से करोगे। 5929 ये लास्ट वाला नंबर 2 के टेबल में नहीं आ रहा, तो इसलिए हम दूसरे नंबर से ट्राई करेंगे। 5929 लास्ट वाला नंबर 2 के टेबल में नहीं आ रहा, तो 3 से ट्राई करके देखते हैं। 3 1 जा 3, 4 5, 2 बचा, 3 9 जा 27, 28 29, 2 बचा, 3 7 जा 21, और 22 का 1 बचा, तो यहाँ पर 1। अब 3 के टेबल में 19 आता नहीं है, तो 3 से हमारा इसमें कंप्लीट नहीं जा रहा। लास्ट वाला नंबर कंप्लीट डिविजिबल होना चाहिए, यानी लास्ट वाले नंबर में पूरा पूरा डिवाइड जाना चाहिए, तो ही हम उस नंबर से करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर है हमारा 5। 5 से केवल उसी कंडीशन में करें जो लास्ट में 0 या 5 हो, तभी 5 से करें, अदरवाइज ना करें। इसके अलावा डिविजिबिलिटी रूल भी होते हैं, तो डिविजिबिलिटी रूल जो कि आपने पिछले क्लास में पढ़े होंगे 7th क्लास में, कि 2 का डिवाइड कब जाता है, 3 का कब जाता है, 4 का कब जाता है, 5 का कब जाता है, 7 का। ये डिविजिबिलिटी रूल भी होते हैं, तो अगर आपको रूल रिमेंबर है तो रूल के हिसाब से करेंगे, अदरवाइज आप ट्राई कर सकते हैं। 5 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर है 7। 7 से ट्राई करेंगे। 7 का डिवाइड 5 में नहीं जा रहा, तो शुरू में 2 डिजिट ले लेंगे। 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 7 8 जा 56 हो जाएगा। 57 58 59, 3 बचा। फिर ये 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35 ज्यादा हो जाएगा 32 से, इसलिए 7 4 जा 28, 28 29
30, 31, 32, 4 बचा और ये लास्ट में 49 हो गया, 7 7 जा 49। तो हमने यहाँ पर टेबल पढ़ा था 8 बार, 7 8 जा 56। अब फिर 7 से ट्राई करेंगे, 7 1 जा 7, 8 का 1 बचा, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7। फिर इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे तो ये जो है 7 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारा 11 आता है। इसमें 7 से जाएगा नहीं क्योंकि 7 1 जा 7, 8 9 10 11, 4 बचा तो 41 7 के टेबल में आता नहीं है, इसलिए नेक्स्ट प्राइम नंबर 11 ट्राई करेंगे। 11 बन जा 11, 12 का 1 बचा, 11 बन जा 11 और फिर ये लास्ट में 11 बन जा 11। इस तरीके से यहाँ पर ये 5 9 2 9 के फैक्टर सारे निकाल दिए। 9 2 1 6 में भी लास्ट में 2 के टेबल में आ रहा है तो 2 से ट्राई करेंगे। ये 5 2 9 इसको जरा हम जैसे लास्ट वाला नंबर 2 के टेबल में नहीं आ रहा है तो दूसरे नंबर से ट्राई करके देखेंगे। 5 2 9 लास्ट वाला नंबर 2 के टेबल में नहीं आ रहा, 3 से ट्राई करके देखेंगे। 3 1 जा 3, 4 5 22 हो गया, 3 7 जा 21, 22 का 1 बचा तो 3 के टेबल में 90 आता नहीं है, 19 आता नहीं है। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 के बाद फिर हमारे पास है 5। 5 से बताया जब लास्ट में 0 या 5 हो तो ही 5 से करें, अदरवाइज ना करें। फिर उसके बाद 7 बचा है, 7 से ट्राई करके देखते हैं। 7 7 जा 49, 49 50, 51 52, 3 बचा और 39 7 के टेबल में आता नहीं है, इसलिए 7 से भी नहीं जाएगा। 7 के बाद फिर नेक्स्ट प्राइम नंबर है 11 से ट्राई करेंगे तो 11 4 जा 44, 11 5 जा 55 ज्यादा हो जाएगा, 11 4 जा 44, 44 के बाद यहाँ पर आपका बचता है 8, तो 11 के टेबल में 89 भी नहीं आता है। तो इसके बाद 11 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर है 13, 13 से ट्राई करेंगे तो 13 4 जा 52 और फिर 9 13 के टेबल में आएगा नहीं। 13 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारा आता है 17, 17 से ट्राई करके देखेंगे। 17 3 जा हो जाएगा 51। अब यहाँ पर आपको टेबल आना चाहिए। देखो मैंने आपको बताया दो में से कोई एक मेथड आनी चाहिए, या तो आपको डिविजिबिलिटी रूल आते हो, डिविजिबिलिटी रूल नहीं आते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, तो फिर मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल के लिए अलग से सारे नंबर्स के डिविजिबिलिटी रूल बता दूंगा कि किस नंबर से कब डिवाइड जाता है। तो अदरवाइज आपके फिर टेबल आना चाहिए, एटलीस्ट 20 तक तो आना ही चाहिए क्योंकि यहां तक तो लग ही जाता है। तो 17 3 या 51, अब 51 के बाद ये 52 है, 1 बचेगा, 17 के टेबल में आएगा नहीं है। 17 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है हमारा 17 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है 19, तो 19 से फिर ट्राई करेंगे। 19 2 जा 38, 19 3 जा 57 ज्यादा हो जाएगा। तो 19 2 जा अगर 38 है तो 38 के बाद फिर 48 यानी 10 और 4 और बचेगा यानी 14, और 149 जो है 19 के टेबल में नहीं आता है। मैंने कहा एटलीस्ट 20 तक टेबल आना चाहिए और यहाँ पर तो 20 से भी ऊपर चला गया। तो 19 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर है 23, 23 और एक और 29 से ट्राई करके देख लें। इतने में अगर नहीं जाता है तो फिर एक रिस्क लेना पड़ेगा कि आप उसे उसी से कर दें क्योंकि वही प्राइम नंबर हो सकता है, कोई बड़ा प्राइम नंबर है जिसमें किसी से डिवाइड नहीं जा रहा है। सबसे सेफ और सबसे सही तरीका होता है कि आपको डिविजिबिलिटी रूल याद हो। अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल याद है तो फिर वहां पर पॉसिबिलिटी बनती है, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी बनती है कि वहां पर आप सही कर सकते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के और बिना किसी रिस्क के। फिलहाल हम यहाँ पर 19 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर हो जाए 23, 23 से करके देखेंगे। 23 का टेबल नहीं आता तो इसको डबल ट्रिपल करके देखेंगे। 23 का डबल होता है 46 और उसका ट्रिपल ज्यादा हो जाएगा, तो 23 अब इसमें डिवाइड करके भी देख सकते हैं अपन 529, 23 2 जा 46 हो जाएगा, 12 में से 6 जाएगा, हमारा बचेगा यहाँ पर 6 बचा और ये 4 में से 4 गया कुछ नहीं, नेक्स्ट डिजिट हमारा 9। अब ये 3 बार में चला जाएगा, 3 3 जा 9 और फिर ये 3 2 जा 6 और ये कंप्लीट डिवाइड यहाँ पर चला गया, मतलब 23 का स्क्वायर है 529। स्क्वायर भी कम से कम 30 तक आते हैं तो भी आसान हो जाती है चीजें, 29 तक के तो स्क्वायर वो प्राइम नंबर वाले ऐसे ही निकल जाते हैं। फिर हमारे 23 से 23 चला जाएगा, 23 बन जा 23, तो मतलब ये जो है इसके दो फैक्टर हो गए 529 के 23 23। तो ऐसे कई बार कोई नंबर बहुत ज्यादा थोड़ा सा परेशान कर देता है, बाकी नॉर्मली जनरली जैसे अभी हम करते आ रहे हैं वैसे ही सिंपल से नंबर आ जाते हैं। 8100 लास्ट में 0 है तो वही हम करेंगे, वहां पर लास्ट में 0 है तो 2 से ही करेंगे। 2 4 जा 8, 1 बचा, 2 4 जा 8 कोई नहीं बचेगा, 2 4 जा 8 फिर 1 में करेंगे 0। स्टार्टिंग में हम जैसे हमने पहले स्टार्टिंग में चाहे तो 2 डिजिट ले सकते हैं, लेकिन अगर 1 में जा रहा है 2 का डिवाइड 8 में जा रहा था तो फिर एक साथ 2 नहीं ले सकते। अब 2 का डिवाइड हमने 8 में करा 4 टाइम्स लिया, एक साथ हम बीच में 2 नहीं लेते हैं, पहले 1 में करेंगे, 1 में अगर डिवाइड नहीं जाएगा तो 0 लगाएंगे, 2 का 1 में डिवाइड नहीं जा रहा तो 0 नहीं जा रहा है, 0 लगाया, उसके बाद 2 डिजिट ले सकते हैं, 2 5 जा 10 फिर ये 0, तो जब तक लास्ट में 0 आ रहा है 2 से करते रहे, 2 2 जा 4 0, 2 2 जा 4 1 बचा, 2 5 जा
10। अब लास्ट में 0 नहीं आ रहा है, 5 आ रहा है, तो 5 की कंडीशन में 3 या 5 से कर सकते हैं, तो सीधा 5 से ही कर दें। 5 4 जा 20, और फिर यहाँ पर एक साथ दो नहीं लेना है, पहले 2 में करेंगे, नहीं जा रहा है तो 0, फिर दोनों में करेंगे। 5 5 25, फिर 5 8 जा 40, 5 1 जा 5। अब यहाँ जैसे मैंने कहा था इसमें 3 से भी कर सकते थे, जैसा कि अब जा रहा है तो 3 से आप भी कर सकते हैं। 3 2 जा 6, 7 8, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं, प्राइम नंबर से करते हैं, तो बाद में बड़े नंबर के बाद छोटा नंबर भी ले सकते हैं अगर प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, यानी प्राइम नंबर से निकाल रहे हैं। तो इस तरीके से ही हमने बहुत सारे स्क्वायर रूट निकाले बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर कोई सवाल छूट गया है और जो आपसे ना बने तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें, जिससे अलग से मैं उसको डाउट क्लास में निकाल के आपको समझा दूंगा। तो ये सारे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हैं जो अभी मैंने आपको करके दिखाए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है उस पर हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। इसको भी कुछ कुछ उसी तरीके से हमें निकालना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय व्हिच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन्ड। ठीक है, तो पहले हमें यहां पर यही बताना है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर यानी इसके स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट निकालने के बाद हम ये देखेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें किस चीज से मल्टीप्लाई, किस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट, और फिर परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट भी बताना है हमें। तो पहले देखिए, चलिए हम 252 ले लेते हैं। 252 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो लास्ट वाला नंबर 2 के टेबल में आ रहा है, 2 से करेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 का 1 बचा, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, और फिर 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, और फिर 7 1 जा 7। तो अभी हमने देखे 252 के जो फैक्टर्स आ रहे हैं हमारे, 252 के फैक्टर्स आ रहे हैं 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और एक हमारा आ रहा है 7 इंटू 7। तो इसमें सबका पेयर बन रहा है, और जिसका पेयर नहीं बन रहा है तो उसको हम पेयर बना देंगे, तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 2 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, 7 का पेयर नहीं बन रहा है, और पेयर नहीं बन रहा है इसीलिए ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसलिए हम इसको पेयर बनाने के लिए हम जिसका स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम जिस नंबर का पेयर नहीं बन रहा है उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको पेयर बना के इसको एक परफेक्ट स्क्वायर बना देंगे। तो जैसे कि 7 का पेयर नहीं बन रहा है तो हम बोथ साइड 7 का मल्टीप्लाई करेंगे। 252 इंटू 7, तो इधर ये 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 तो पहले से ही था, तो 7 में एक 7 का मल्टीप्लाई और हो जाएगा। तो इसी वाले में 7 और इस साइड भी 7 का मल्टीप्लाई, बोथ साइड हमने उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए उस साइड पेयर बराबर सारे पेयर बना दिए, तो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अब 7 2 जा 14 का 4, 1 कैरी, 7 5 जा 35, 35 1 36 का 6, 3 कैरी, 7 2 जा 14, 15 16 17, 17 64, ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया है। अब ये किसका बन गया है, तो वापस हम इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर जैसे ये पेयर बना रहा है, इसका अगर हम परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालें तो इसके पेयर बनाने के लिए हमें यहाँ पर इनको रूट में रखना पड़ेगा। पेयर बनाने के बाद इनको हमें रूट में रखना पड़ेगा, और फिर ये हो जाएगा हमारा, अब जिसके पेयर बन रहा है उसको बाहर निकाल देंगे। 2 का पेयर बन गया, 2 बाहर निकाल दिया, 3 का पेयर बन गया, 3 बाहर निकाल गया, 7 का पेयर बन गया, 7 बाहर निकल गया। ऐसे हम स्क्वायर रूट निकाल देते हैं। 2 3 जा 6 और 6 7 जा 42, तो 42 1764 का परफेक्ट स्क्वायर रूट है, और 42 का जो स्क्वायर है वो 1764। तो हमने देखा कि जिसका पेयर नहीं बन रहा था हमने उसी से मल्टीप्लाई करके पेयर बनाए और इस साइड भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जिस नंबर से उस साइड किया था, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया, और फिर इसका रूट निकाल दिया तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर रूट आ गया। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब जैसे किसी अदर नंबर का हम ले लें, जैसे क्वेश्चन नंबर, ये तो आप निकाल ही देंगे, मैं एक और नंबर ले लेता हूँ, थर्ड वाला 1008। अब जैसे इसका निकालना है, तो जैसे हमने यहाँ पर इनके पहले स्क्वायर रूट फैक्टर्स निकालेंगे। 2 5 जा 10, 0 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 5 जा 10, और फिर यहाँ पर 2 2 जा 4, और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 का 1 बचा, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और 2 6 जा 12, और फिर यहाँ पर 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, और फिर 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, और फिर 7 1 जा 7।
तो अब यहाँ पर भी हम देख रहे हैं किस किस के पेयर बन रहे हैं और किसका पेयर छूट गया। तो ये 2 का पेयर बन रहा है, 2 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, 7 का पेयर नहीं बन रहा है। तो 108 में हम यहाँ पर पहले लिख देंगे 1008 इज इक्वल टू, इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू फिर 3 इंटू 3 इंटू और फिर 7। तो अब जिसका एक पेयर नहीं बन रहा था, जैसे 2 का पेयर बन रहा है, 2 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, 7 का पेयर नहीं, तो बोथ साइड हम क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 से इस साइड मल्टीप्लाई और 7 से इस साइड मल्टीप्लाई, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर भी बन जाएगा। तो अब यहाँ पर इसका इसमें इंटू करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। फिर इसमें रूट लगाकर, इन सारे नंबर में रूट लगाकर, तो यहाँ पर एक 2 बाहर निकाल देंगे, एक 2 बाहर निकाल देंगे, इसमें से एक 3 बाहर निकाल देंगे, इसमें से एक 7 बाहर निकाल देंगे, फिर इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो एक परफेक्ट स्क्वायर रूट बन जाएगा, कुछ इसी तरीके से बिल्कुल। तो हम लिख भी देंगे, जैसे हम लैंग्वेज में भी यूज करेंगे, we should multiply by 7 for making a perfect square। यहां पर हम लाइन लिखेंगे, जैसे यहां पर भी जरूरत थी हमें, तो हम यहां पर लिख देते we should multiply by 7 for making a perfect square, for making a perfect square। एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें बोथ साइड 7 का मल्टीप्लाई बनाना पड़ेगा पेयर बनाने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम थोड़ी सी लैंग्वेज, एक लाइन में लैंग्वेज भी लिख देंगे यहाँ पर, जैसा कि लिखा भी है। तो इस तरीके से हम लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि यहाँ पर भी लिखा है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, और बाकी के इसके क्वेश्चन भी इसी तरीके से आप कर सकते हैं, जैसे मैंने ये 2 क्वेश्चन करके दिखाए। अगर फिर भी कोई डाउट या कंफ्यूजन होता है तो आप सेम वही क्वेश्चन नंबर का जो भी सम है, सम उसमें डाल के कमेंट बॉक्स में मुझे बता देंगे। तो जो भी आपको नहीं बनेगा उसको मैं अलग से डाउट क्लास में आपको समझा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ये कुछ उसी तरीके से है, इसमें हम उस वाले सवाल में हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, इसमें हमें डिवाइड करना है। जैसे एक दो सवाल हम इसके देख लेते हैं। जैसे पहला ही है 252। तो 252 अगर हम बात करें तो इसका लास्ट वाला नंबर 2 के टेबल में आ रहा है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और फिर 1 बचा, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। यहाँ पर हम देखेंगे तो एक 2 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, 7 का पेयर नहीं बन रहा है। तो 252 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। तो यहाँ पर इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम डिवाइड करना है। क्वेश्चन में लिखा है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड। किससे डिवाइड करें कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर। और अगर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए तो फिर उसका स्क्वायर रूट भी बता देना। तो हमने यहाँ पर देखा जिसका पेयर नहीं बन रहा है, जैसे 7 का पेयर नहीं बन रहा है, तो हमें ऐसे 7 से ही डिवाइड कर देंगे, 7 हट जाएगा। हम यहाँ पर लाइन लिखेंगे वी शुड डिवाइड बाय 7 फॉर मेकिंग अ परफेक्ट स्क्वायर, फॉर मेकिंग अ परफेक्ट स्क्वायर। एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम इसको 7 से डिवाइड कर देंगे। तो दोनों साइड हमें 7 से डिवाइड करना होगा। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 फिर डिवाइडेड बाय 7। दोनों साइड 7 से डिवाइड कर दिया। तो 7 का इसमें डिवाइड करेंगे, तो 7 का डिवाइड करेंगे, 7 3 जा 21, 24 20 21 22 23 24 25। तो यहाँ पर 7 से डिवाइड करेंगे, 252 था, सॉरी 252 में 7 से डिवाइड कर देंगे अगर हम, 7 3 जा 21 और 5 में से बन जाएगा 4, 7 6 जा 42। तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पर 2 इंटू 2 और ये यहाँ पर 3 इंटू 3 और 7 का 7 में डिवाइड कर दिया तो 1, और इंटू में 1 लिखने की जरूरत होती नहीं है। तो ये 36 हो गया। अब इनका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हम यहाँ पर रूट लगा देंगे, और इनके स्क्वायर रूट में जैसे 2 का पेयर बन गया तो एक 2 बाहर निकल गया, 3 का पेयर बन गया, एक 3 बाहर निकल गया, 2 3 जा 6। तो 36 का जो स्क्वायर रूट हो जाएगा 6 हो जाएगा। इट मींस हमें 252 में 7 से डिवाइड करने पर एक नंबर मिल जाएगा 36, एक जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, और इसके स्क्वायर रूट बन जाएंगे 6। आई होप समझ में आ गया होगा। इनमें से कोई एक क्वेश्चन और हम ले लेते हैं, जैसे इन दोनों में से हम पहला वाला, ये सेकंड वाला 2925 देख लेते हैं। 2925 लास्ट में 5 है तो 5 से ट्राई करेंगे। 5 5 जा 25, 26 27 28 29, 4 बचा, 42 हो गया, और 5 8 जा 40, 41 42 2 बचा, 5 5 25,
फिर इसको 5 से करेंगे, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, 6 7 8, 3 बचेगा 35, 5 7 35। अब लास्ट वाला नंबर 5 के टेबल में नहीं आ रहा है, 3 से ट्राई कर लेंगे, 3 3 जा 9, 10 11, 2 बचा 27, 3 7 जा 27, 3 9 जा 27, सॉरी 3 9 जा 27, और फिर 3 बन जा 3, 3 3 जा 9, और ये 13 बन जा 13। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 9 2 5 के जो फैक्टर्स हैं वो है 5 इंटू 5। पहला छोटा नंबर लिख सकते हैं हम चाहें तो 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 13। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 13 का पेयर नहीं बन रहा है, तो मतलब हमें यहाँ पर ये पेयर बन गया 5 3 का, 5 का पेयर, 13 का पेयर नहीं बन रहा है, तो हमें बोथ साइड डिवाइड करना पड़ेगा 13 से। तो b शुड डिवाइड बाय 13, b शुड डिवाइड बाय 13 for making a perfect square, for making a perfect square। एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें इसमें 13 से डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो 13 से डिवाइड करेंगे, 2 9 2 5 में डिवाइड करेंगे हम 13 से, और इस साइड भी हम डिवाइड करेंगे 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 13 डिवाइडेड बाय 13। तो 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, फिर ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 45 5 जा 45, 5 जा हो जाएगा 5 5 25 का 5, 2 कैरी 5 4 जा 20, 20 और 2 22, 225 आ जाएगा। इसका इसमें डिवाइड करोगे या फिर ये जो 4 बचे हैं इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका ये आ जाएगा 225, और फिर इनको हम लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, और इनका स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो दोनों साइड हमने स्क्वायर रूट लगा दिया, और इसमें से एक 3 बाहर निकाल दिया, एक 5 बाहर निकाल दिया, 3 5 जा हो जाएगा 15। इस तरीके से 225, यानी इसका जो परफेक्ट स्क्वायर 13 से डिवाइड करने के बाद परफेक्ट स्क्वायर होगा 225, और उसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे हम, इसी तरीके से स्क्वायर रूट निकाल देंगे, तो आ जाएगा 3 5 जा 15। तो 225 का स्क्वायर रूट 15 आ जाएगा, और इसी तरीके से बाकी भी सवाल हम कर लेंगे। कोई भी डाउट या कंफ्यूजन होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, जिससे मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज और वो जो डाउट है आपके डाउट क्लास में कवर करूंगा। क्वेश्चन नंबर 7 हम देखेंगे, द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 of a school donate Rs 2401 in all for Prime Minister's National Relief Fund। प्राइम मिनिस्टर के रिलीफ फंड में सभी बच्चे 2401 रुपीज डोनेट कर रहे हैं। Each student donated as many rupees as the number of students in the class, find the number of students in the class। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि each student donated as many rupees as the number of students in class। क्लास में जितने स्टूडेंट हैं हर बच्चा उतने ही रुपए प्रोवाइड या डोनेट कर रहा है। जैसा मान लीजिए क्लास में 20 बच्चे हैं तो हर बच्चा 20-20 रुपए डोनेट कर रहा है। अगर मान लीजिए क्लास में 15 बच्चे हैं तो हर बच्चा 15-15 रुपए डोनेट कर रहा है। क्लास में अगर 40 स्टूडेंट है तो हर बच्चा 40 रुपीज डोनेट कर रहा है, सॉरी, तो 40 रुपीज डोनेट कर रहा है। तो क्लास में जितने स्टूडेंट हैं हर बच्चा उतने ही रुपए डोनेट कर रहा है, मतलब वो एक परफेक्ट स्क्वायर क्रिएट हो जाएगा। तो मतलब हम इनके स्क्वायर रूट्स निकाल लेंगे, 2401 के इस फैक्टर्स निकाल लेंगे हम। तो 2401 में लास्ट में अगर 2 के टेबल में नहीं आ रहा है 3 से ट्राई करेंगे, 3 से नहीं जाएगा तो 7 से ट्राई करेंगे, 7 3 21, 22 23 24, 3 बचा, और 7 4 28, 29 30, 2 बचा, 7 3 21, फिर 7 से तो ये हो जाएगा हमारा 7 5 35 ज्यादा हो जाएगा, 7 4 28, और फिर यहाँ पर बचा 6 7 9 63, 7 7 49, और फिर ये 7 9 7। 2401 के इस फैक्टर्स हो जाएंगे 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, पेयर बन जाएगा 7 7 का, तो 1 7 बाहर निकाल दिया, और 7 7 49, 2401 का स्क्वायर रूट निकल के आ गया। तो टोटल क्लास में 49 स्टूडेंट है, इसलिए हर बच्चा 49 रुपीज डोनेट करेगा। तो 49 स्टूडेंट हैं और हर बच्चा 49 रुपीज डोनेट करेगा, तो टोटल रुपीज हो जाएंगे 2401। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। इस तरीके से हम लैंग्वेज में ऑनवर्ड्स भी लिख सकते हैं और ये लैंग्वेज भी हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ उसी तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है 2025 प्लांट्स आर टू बी प्लांटेड इन द गार्डन in such a way that each row contains as many plants as the number of row। हर रो में उतने ही प्लांट्स हैं जितने की रो बनेंगी। जैसे एक रो हो गई, 2 रो, 3 रो, 4 रो है तो हर प्लांट में हर रो में 4 प्लांट लगेंगे। अगर 4 रो है तो हर रो में 4 प्लांट लगेंगे। अगर 5 रो है तो हर रो में 5 प्लांट लगेंगे। अगर 6 रोज है तो हर रो में 6 प्लांट। जितने नंबर ऑफ रो हैं हर रो में उतने ही प्लांट होंगे। तो मतलब वो एक स्क्वायर बन जाएगा। 6 रो 6 प्लांट, 5 रो 5 प्लांट्स, 4 रो
4 प्लांट्स, तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। मतलब यहाँ पर जो 2025 है वो किसी नंबर का स्क्वायर है। तो पहले इस 2025 के फैक्टर्स निकाल लेंगे, बिकॉज लास्ट में 5 है तो हम 5 से ही ट्राई करेंगे 2025। तो 5 से ही करेंगे तो ये हो जाएगा 5 4 जा 20, और फिर बीच एक साथ दोनों नंबर नहीं लेते हैं इसलिए पहले 2 लेंगे, 2 में डिवाइड नहीं जाएगा तो 0, फिर दोनों करेंगे 5 5 25 और फिर 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, फिर 3 से करेंगे 3 2 जा 6, 7 8, 3 7 21 और 3 9 जा 27, फिर हो जाएगा 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो इस तरीके से 2025 आप ये भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ प्लांट्स in each row, फिर टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ प्लांट्स, नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ प्लांट्स मैंने बताया था। इसके बाद नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो इज इक्वल टू 2025 जो कि रिजल्ट के फॉर्म में दिया है। फिर नंबर ऑफ प्लांट्स की जगह नंबर ऑफ प्लांट्स की वैल्यू हम नंबर ऑफ रो से रिप्लेस कर सकते हैं। नंबर ऑफ प्लांट्स और नंबर ऑफ रो इक्वल हैं, इसलिए नंबर ऑफ प्लांट्स की जगह पर हम नंबर ऑफ रो लिख सकते हैं। तो ये नंबर ऑफ प्लांट्स की जगह पर नंबर ऑफ रो लिखा, तो नंबर ऑफ रो 2 बार हो गया तो नंबर ऑफ रोज का स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू में 2025 के हमने फैक्टर निकाले, तो फैक्टर हमारे पास आ गया 2 बार 5 और ये 4 बार 3 आ गया, तो 2 बार 5 4 बार 3, तो इस तरीके से 5 का एक पेयर, 3 का एक पेयर, 3 का एक पेयर, तो पेयर में से एक 5 बाहर निकाला, इस पेयर से एक 3 बाहर निकाला, इस पेयर से एक 3 बाहर निकाला, तो ये स्क्वायर रूट निकल जाएगा, तो स्क्वायर रूट हो जाएगा 5 3 15, 15 3 45, 2025 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 45। इसका मतलब ये है टोटल नंबर ऑफ रो 45 है और हर रो में 45 प्लांट्स होंगे, तो इस तरीके से नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो इज 45। तो इस तरीके से क्वेश्चन समझ में क्लियरली आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 दो क्वेश्चन एकदम सेम जैसे हैं, तो इनको और जरा फिनिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग, दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 4 9 10। 4 9 10 अब यहाँ पर स्मॉलेस्ट की बात कर रहे हैं तो इनका हम एलसीएम निकालेंगे। पहले तो 4 9 10 का एलसीएम निकाला तो यहाँ पर हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, फिर यहाँ पर 2 1 जा 2 और ये 3 और ये 5, फिर यहाँ पर 3 1 जा 3 और ये 5 और फिर यहाँ पर 5 1 जा 5, इस तरीके से ये 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 5 जा 60, तो यहाँ पर ये 60 इनका आ जाएगा एलसीएम। तो पहले हमने यही करना है कि एलसीएम निकाल देंगे, तो आई थिंक ये सारा सही किया है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है यहाँ पर। 2 2 जा 4 और 2 3 जा 9 नहीं होगा, तो 2 का टेबल 9 में नहीं जाएगा, गड़बड़ हो गया। 2 2 जा 4 2 का टेबल में 9 में नहीं जाएगा, तो 9 एज इट इज लिखाएगा। 2 5 जा 10, फिर 2 1 जा 2, 9 में डिवाइड नहीं जाएगा और ये 5, फिर 3 से करेंगे 3 3 जा 9 और ये 5, फिर 3 से एक बार और जाएगा और ये फिर 5 से, अब यहाँ पर सही हो गया, थोड़ा गड़बड़ हो गया था। तो यहाँ पर इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 और 6 3 जा 80, तो 180 एलसीएम आ गया। अब एलसीएम में हम देख रहे हैं कि पेयर किसका नहीं बन रहा है, एक 2 का पेयर बन रहा था, 3 का पेयर बन रहा था, बस 5 का पेयर नहीं बन रहा। 2 का पेयर बन रहा था, 3 का पेयर नहीं बन रहा था, 5 का पेयर और बन जाए तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर क्रिएट करेगा, और ये परफेक्ट स्क्वायर क्रिएट करेगा मतलब इसमें 5 की कमी है, 5 का इंटू कर देंगे, 8 5 जा 90, तो 900 एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो हमें यहाँ पर स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए, अच्छा दैट इज डिविजिबल बाय, अच्छा 4 9 10 तीनों से डिविजिबल हो जाएगा, एक और नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर भी बन जाएगा और 4 9 10 तीनों से डिविजिबल होगा। एलसीएम जिन भी नंबर्स का हम एलसीएम निकालते हैं वो एलसीएम इन नंबर से डिविजिबल होता है, और परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमने किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। डिवाइड इसलिए नहीं कर सकते थे कि अगर हमने मान लीजिए डिवाइड कर दिया होता परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए तो यहाँ पर ये 5 चला जाता, और 5 चला जाता तो फिर 5 से डिवाइड नहीं हो पाता या 10 से डिवाइड नहीं हो पाता, इसलिए यहाँ पर, ठीक है। तो ये 180 आया, 180 के अब हम यहाँ पर 5 की कमी थी, 5 की यहाँ पर कमी थी, तो हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई किया, तो 180 में 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये 900 आ गया। इतनी सारी लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऑन वर्ड्स लिख सकते हैं। b शुड मल्टीप्लाई बाय 5 फॉर द मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर, इतनी सी लाइन लिख सकते हैं, b शुड मल्टीप्लाई बाय 5, आप बस इतनी लाइन भी लिख सकते हैं, b शुड मल्टीप्लाई बाय 5 फॉर मेकिंग अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हमने इसमें परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 5 से इंटू करा, 900 आ गया, जो कि स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर बन गया, जिसमें 2 9 और 10 से डिवाइड चला जाएगा। सेम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 है, और क्वेश्चन नंबर 10 भी उसी तरीके से सॉल्व करना है जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 9 किया था।
तो 8, 15 और 20 के हमने एलसीएम निकाले, 2 4 जा 8, 15 में नहीं जा रहा है, 2 1 जा 2, फिर 2 2 जा 4, 15 में नहीं जा रहा है, 2 5 जा 10, फिर 2 1 जा 2, 15 में नहीं जा रहा है, 5, फिर 3 से कर देंगे और ये 3 5 जा 15 और ये 5, फिर 5 से कर देंगे तो ये हो गया 5। तो ये एक पेयर यहाँ पर देख लेते हैं किस किस का पेयर बन रहा है। तो एक 2 का पेयर बन गया है और फिर यहाँ पर 2 का, 3 का, 5 का, तीनों का पेयर नहीं बन रहा है, मतलब एक 2 का भी इंटू करना पड़ेगा, 3 का भी इंटू करना पड़ेगा और 5 का भी इंटू करना पड़ेगा। इसका मतलब 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इनके एलसीएम में। तो इनका एलसीएम कैसे निकलेगा, इन सब का इंटू कर देंगे पहले, ठीक है। तो इन सब का इंटू करने के लिए हमने 8, 15 और 20 के जो फैक्टर आए हैं इन सब का मल्टीप्लाई करा, 120 आया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2, 3 और 5 डू नॉट हैव देयर रेस्पेक्टिव पेयर्स, इनके पेयर्स नहीं दिए हैं, देयरफॉर 120 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इसलिए 120 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 120 शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 2 3 5, 120 को हमें 2 3 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे उनके पेयर बन जाएंगे और पेयर बनने के बाद तो फिर यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3600, 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, 30 से इसमें 1200 में इंटू करेंगे, 120 में 30 से इंटू करेंगे तो 12 3 जा 36, तो ये 3601 जो है परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। और जैसे ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तो यहाँ पर ही हो जाएगा कंप्लीट सॉल्व। तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा, जो कि स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर है और ये बाकी के जो नंबर थे हमारे उनसे डिविजिबल भी है। तो आई होप समझ में आ गया होगा और इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज को करने के लिए हम करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, नेक्स्ट क्लास में। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियोस में। Until then you take care, keep laughing, keep smiling, keep practicing and keep watching Trigonometry।